द्वारका पहुंचकर जब सुदामा महल के द्वार पर गए तो उनकी दीन अवस्था देखकर द्वारपाल आश्चर्यचकित रह गए। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को यह ज्ञात हुआ कि सुदामा आए हैं, वे तुरंत अपना सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े और सुदामा को गले लगा लिया। श्री कृष्ण ने उन्हें अपने पास बैठाया, उनके चरण धोए और बाल्यकाल की स्मृतियां ताजा करने लगे। प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण ने पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा ने लज्जित होकर अपनी छोटी सी पोटली निकाली और कहा कि वे केवल चिवड़ा, पोहे लाए हैं। श्री कृष्ण ने पोटली खोलकर एक मुट्ठी चिवड़ा खाया और कहा, मित्र, मेरे लिए इससे बड़ा भोज कोई नहीं है। फिर श्री कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी उठाई और जैसे ही तीसरी मुट्ठी लेने लगे, माता रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि अब इतना ही पर्याप्त है। सुदामा ने श्री कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा और चुपचाप विदा ले ली। उनके मन में ये पीड़ा थी कि वे इतना लंबा सफर करके भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाए। जब वे अपने गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी के स्थान पर एक सुंदर महल खड़ा है और उनकी पत्नी रानी जैसे वस्त्र पहने हुई है। घर में अन्न, धन और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। तब सुदामा समझ गए कि उनकी निष्कपट भक्ति और सच्चे प्रेम से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बिना मांगे ही उन्हें सब कुछ प्रदान कर दिया। कथाओं में कहा जाता है कि पहली मुट्ठी से सुदामा के पूर्व जन्मों के दुख मिट गए, दूसरी मुट्ठी से इस जन्म की गरीबी समाप्त हो गई और तीसरी मुट्ठी से उन्हें राज्य अथवा पृथ्वी का अधिकार मिल जाता। इसी कारण माता रुक्मिणी ने श्री कृष्ण का हाथ रोक लिया, क्योंकि सुदामा के लिए इतना ही पर्याप्त था।